हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है किसी बिजनेस को एक ही इंसान चलाता है और किसी को दो या तीन पार्टनर्स, और कुछ बिजनेसेस में हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं। ऐसा क्यों? आखिर बिजनेस का स्ट्रक्चर डिसाइड कैसे होता है? आज इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि चैप्टर शुरू होने से पहले ही आधा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर पॉइंट एग्ज़ाम के साथ साथ रियल लाइफ में भी काम आएगा। सबसे पहले, व्हाट इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बिजनेस को अरेंज और मैनेज करने का एक तरीका। यानी बिजनेस किस स्ट्रक्चर में चलेगा, कौन उसे मैनेज करेगा और कैसे ऑपरेट किया जाएगा। और बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है या तो प्रॉफिट अर्न करना या फिर सोसाइटी को यूजफुल गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना। अभी क्वेश्चन आता है, व्हाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? इतने सारे फॉर्म्स क्यों हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के? क्योंकि जैसे कि पीपल की नीड्स, रिसोर्सेज, स्किल्स, ऑब्जेक्टिव्स ये सब अलग होते हैं, वैसे ही बिजनेस भी डिफर करता है साइज में, कैपिटल रिक्वायरमेंट में, रिस्क एंड नेचर ऑफ ऑपरेशंस में। हर बिजनेस की लायबिलिटी अलग होती है, उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है वो मेथड भी अलग होता है, और मैनेजमेंट भी डिफर करती है। इसी वजह से हर फॉर्म के अपने एडवांटेजेस होते हैं और हर बिजनेस के लिए एक अलग स्ट्रक्चर बेस्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। मेनली हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट के बिना बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता। सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। इस ऑब्जेक्टिव का मतलब है टाइमली गुड प्रोवाइड करना और अच्छी क्वालिटी में गुड्स को प्रोवाइड करना टू द कस्टमर्स। सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। अगर कस्टमर्स खुश होंगे तो बिजनेस भी अच्छे से ग्रो करेगा। प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना। यानी एक सक्सेसफुल बिजनेस सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी वैल्यू क्रिएट करता है, और सोसाइटी के लिए के वेलफेयर के लिए काम करने से हमारी गुडविल भी स्ट्रांग होती है। उसके बाद आते हैं फैक्टर्स कंसीडर्ड फॉर सेलेक्टिंग अ फॉर्म। अब मान लो तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करोगे? ये डिसाइड करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ मेंबर्स। जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे उतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी होंगी और स्किल्स और आइडियाज़ भी आएंगी फ्रॉम डिफरेंट पीपल। उसके बाद आती हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट। कितना कैपिटल चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने में और उसके ऑपरेशंस को रन करने में। उसके बाद रिस्क और लायबिलिटी कितनी होगी। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, हु विल टेक डिसीजंस। डिसीजंस कौन लेगा, बिजनेस को कंट्रोल कौन करेगा और मैनेज कौन करेगा, ये भी डिसाइड ये भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने में हेल्प करती है। नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, क्या हमें बड़ा बिजनेस चाहिए लार्ज स्केल पर या फिर हम स्मॉल बिजनेस चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है या फिर सर्विस मोटिव है, या फिर स्टेबिलिटी मतलब सरवाइव करना है, या फिर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, क्या हम फ्यूचर में और ज़्यादा बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं एक अच्छी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करने में।
उसके बाद बात आती है कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पर सिर्फ एक ऑनर होता है, मतलब सिर्फ एक ही पर्सन सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैनेज और कंट्रोल करता है। उसके बाद पार्टनरशिप, जहाँ दो या उससे ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं और प्रॉफिट भी उनके बीच इक्वली डिवाइड होता है, या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है। उसके बाद होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये फैमिली मेंबर्स मिलकर चलाते हैं। उसके बाद आती है कंपनी, जहां ओनरशिप सिर्फ एक पर्सन के पास नहीं होती, बल्कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स के पास इसकी ओनरशिप होती है और इसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ भी अलग अलग लोग मैनेज और कंट्रोल करते हैं। तो अब इन सब फॉर्म्स की अपनी अपनी खासियत है, एडवांटेजेस है और लिमिटेशंस भी होती हैं। इसीलिए कोई भी एक फॉर्म हर बिजनेस के लिए परफेक्ट नहीं होती। हमारी चॉइस डिपेंड करती है उनकी नेचर पे, साइज पे, नीड्स पे और ऑब्जेक्टिव्स पे। तो एट लास्ट हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, हर बिजनेस की सिचुएशन अलग होती है, इसीलिए कोई भी एक बिजनेस फॉर्म सबके लिए बेस्ट नहीं होती। तो राइट फॉर्म चूज़ करने से हम एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं और मैक्सिमम ग्रोथ कर सकते हैं। तो अगर हम राइट फॉर्म को चूज़ करेंगे तो इससे एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी, मिनिमम रिस्क होगा और मैक्सिमम ग्रोथ होगी। बात करने से पहले बिजनेस स्ट्रक्चर चूज़ करना सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। एक लाइन हमेशा याद रखना, अ गुड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस। यानी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाने के लिए जैसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, वैसे ही सक्सेसफुल बिजनेस के लिए सही ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी होती है। तो आज हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में समझा। अब अगले वीडियोस में हम हर फॉर्म को वन बाय वन डिटेल में समझेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। अगर आज का एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।